हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डोज विद न्यूज़ में। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम पढ़ते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो इसमें बोल रहा है वो कि इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो हम मान लीजिए इसको मान लेते हैं कि इसका एनवा टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसको क्या लिखते हैं, हम इसमें से ए निकालते हैं। ए कितना होगा, इसमें 3 होगा। और डी कितनी होगी, डी की वैल्यू होगी 15 - 3 इज इक्वल टू होगी 12। अब एक बार और क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूँ। इसमें बोल रहा है वो कि इस एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो इसके 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो इसको लैंग्वेज में अगर लिखेंगे हम क्या ऐसे लिखेंगे कि मान लीजिए इसका जो एनवा टर्म है वो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो जो ये लैंग्वेज ने स्टेटमेंट में दी हुई है इसको हमने इस तरह से लिख लिया है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, टी एन को क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू टी 54 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 53 डी प्लस 132। 54 को ए प्लस 53 डी इस तरह से लिख सकते हैं एक कम करके। अब हम देखेंगे ए से कैंसिल हो गया, एन माइनस 1 और डी हमारा कितना है 12, ए का यूज ही नहीं हुआ है। 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। सोल्व करेंगे एन माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 किस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 636 प्लस 132। इसे अभी ऐसा ही रहने दीजिए, दोनों को ऐड कीजिए 768 एन माइनस 1 इस 12 को इधर भेज दीजिए 768 के नीचे। अब डिवाइड करेंगे 64 टाइम्स आएगा तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 64 और एन इज इक्वल टू हो जाएगा 64 प्लस 1, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 65। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें 2 एपी दी हुई हैं। तो सबसे पहले 2 एपी लिखते हैं हम, एपी एक ये एपी लेते हैं और एक दूसरी एपी लेते हैं ये। अब देखिए वो कह रहा है 2 एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। मान लीजिए इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है और इसका भी कॉमन डिफरेंस डी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस हमने सेम मान लिया। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, इसकी 100th टर्म और इसकी 100th टर्म, मतलब इसके 100वें नंबर में से इसके 100वें नंबर को घटाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है। उसी तरह से इसके 1000वें नंबर में से इसके 1000वें नंबर को अगर हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हमें कॉमन डिफरेंस ही तो सेम दिया हुआ है, हमें ए तो अलग मान लेंगे, इसका ये हम अलग मानते हैं और इसका ये हम अलग मानते हैं। तो इसकी अगर हम 100th टर्म निकालते हैं तो क्या आएगी, a1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, ये आएगी। इसकी 100th टर्म निकालते हैं तो क्या आएगी, a2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, यही आएगी। और वो कह रहा है कि अगर इसकी 100th टर्म में से इसकी 100 टर्म को अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 100 मिल रहा है। इसको लिखते हैं a1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी माइनस a2 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू क्या मिल रहा है हमको, 100 मिल रहा है। सोल्व करेंगे a1 प्लस 100 में से माइनस क्या 99d माइनस a2 माइनस अंदर करेंगे 100 में से एक माइनस भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 99d इज इक्वल टू 100। 99d से 99d कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या मिला हमें a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 100, ये हमें यहाँ से मिल गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि इसके जो हमारा 100 टर्म का तो कर लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। तो इसका जो 1000वां नंबर है और इसका 1000वां नंबर है, उन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा। तो इसकी 1000 टर्म निकालते हैं, a1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी और इसकी 1000 टर्म क्या आएगी, a2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी। इसमें से अब इसे माइनस करते हैं तो क्या आता है, तो a1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी में से माइनस करेंगे हम a2 प्लस
1000 माइनस 1 इंटू डी को सोल्व करते हैं। A1 प्लस क्या बचेगा ये 999D माइनस A2 माइनस कर देंगे और फिर इधर से मल्टीप्लाई भी करेंगे माइनस 999D। इससे ये कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचता है A1 माइनस A2 और A1 माइनस A2 में कितना दिया हुआ है 100। तो इसका मतलब हुआ कि अगर दोनों का अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका अगर 100वें नंबर में से इसके 100वें नंबर को घटाएंगे तब भी हमें 100 मिलेगा और इसके 1000वें नंबर में से अगर इसको 1000 घटाएंगे तब भी हमें 100 ही मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 फिनिश हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। वो कह रहा है कि ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर होंगे जो 7 से कटेंगे, पूरे पूरे डिविजिबल हो जाएंगे। तो इसको कैसे करते हैं हम, देखिए सबसे पहले हम नंबर्स को समझते हैं। देखिए नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम 0 1 2 डॉट 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 9 10 फिर डॉट 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 इसी तरह से जाएंगे 99 100 फिर आपका आएगा आगे इसी तरह से चलते चले जाएंगे 999 एंड 1000 इसी तरह से नंबर चलेंगे। अब हम यहाँ पे इसको समझते हैं। तो वो कह रहा है कि 3 डिजिट के नंबर, इसमें से 3 डिजिट के नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे। सबसे पहले हम यहाँ उसको समझते हैं 99 तक, ये 2 डिजिट के नंबर हैं। कहाँ तक, जो 10 से स्टार्ट होंगे। 0 से लेकर के 9 तक ये 1 डिजिट के नंबर होंगे। 10 से लेकर के 99 तक ये 2 डिजिट के नंबर होंगे। और 3 डिजिट के नंबर 100 से स्टार्ट होंगे और कहाँ तक हो जाएंगे 999 तक जाएंगे। उससे आगे 4th डिजिट के नंबर स्टार्ट होंगे। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि 3 डिजिट के नंबर हमारे 100 से 999 तक जाएंगे। अब वो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि 3 डिजिट के मतलब इन 3 डिजिट के नंबरों में ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे। मतलब 100 से लेकर के 999 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएंगे। तो 100 से अगर हम चलेंगे 100 तो डिविजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा 105, जो किससे डिविजिबल होगा 7 से डिविजिबल होगा। उसके बाद कौन सा नंबर होगा 112 होगा। उसके बाद में 119 होगा, उसी तरह से डिविजिबल होते चले जाएंगे। और लास्ट नंबर कौन सा होगा 999 तो होगा नहीं। तो 999 से पहला हम नंबर लेंगे। अगर हम आगे लेते हैं तो 4 नंबर के डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें पहला लेना पड़ेगा। तो क्या होगा 994। तो 3 डिजिट के नंबर हमारे कौन कौन से हो चुके हैं, तो 105 से लेकर के 994 तक 994 105 इनके बीच में जो नंबर हैं वो किससे कटेंगे, वो 7 से डिविजिबल होंगे। तो हमारी एपी कहाँ से कहाँ तक बनेगी, हमारी एपी बनेगी 105 से स्टार्ट होगी और 994 तक वो जाएगी। अब इसको देखते हैं हम यहीं से। ए की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 105, डी की वैल्यू क्या होगी, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वो तो हमारा 7 ही आएगा। और इस टर्म को जो लास्ट वाली टर्म है इसको मान लेते हैं हम L इक्वल टू होगा 994। ठीक है, अब इसको AP वाले फॉर्मूले में रखते हैं। L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू क्या है हमारे पास 994 इज इक्वल टू A हमारे पास है 105 प्लस N हमें निकालना है और D हमारा कितना है 7, क्योंकि वो टर्म ही पूछ रहा है। वो टर्म पूछ रहा है मतलब हमें N की वैल्यू ही निकालनी है। सोल्व करेंगे 994 105 को इधर ला करके माइनस करेंगे इज इक्वल टू 7 N माइनस 1 माइनस करते हैं 9 बचेगा 8 और यहाँ पर बचेगा 889 इज इक्वल टू 7 N माइनस 1 7 से इसको डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू N माइनस 1 7 से डिवाइड करते हैं 127 टाइम जाएगा, 1 को इधर लाते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 128। मतलब ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे 128 नंबर हैं जो 7 से पूरी तरह से कट जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब 3 में देखो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह ही है ये भी। वो कह रहा है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। वो बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच ऐसे कितने नंबर है जो 4 के मल्टीपल में होंगे। तो थोड़ा सा इसको लिखते हैं, पहले समझाता हूँ आपको। 10 11 12 ऐसे लिखते चले जाएंगे 247 248 249 एंड 250।
अब वो कह रहा है कि 4 से मल्टीप्लाई, मतलब 4 के मल्टीपल में ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 और 250 के बीच आने चाहिए। तो 10 और 10 और 250 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल में होंगे। तो पहला नंबर लेते हैं, देखो 10 तो 4 का मल्टीपल है ही नहीं, 11 भी नहीं है, तो पहला नंबर कौन सा है, 12 है। 12 के बाद पहला नंबर कौन सा होगा, 4 के मल्टीपल में 12 होगा, फिर कौन सा होगा उसी तरह से 16 होगा, फिर क्या होगा 20, इसी तरह से चलते चले जाएंगे। और लास्ट वाला नंबर 250 भी नहीं है इसका मल्टीपल, 249 भी नहीं है, और लास्ट मल्टीपल कौन सा है 248। तो हमने यहाँ से इनके बीच में से AP अपनी निकाल ली है। अब इसे किस तरह से सोल्व करेंगे, A की वैल्यू हमको क्या दी हुई है 12, D इक्वल टू कितना होगा 16 में से आप 12 माइनस कर लीजिए, और लास्ट टर्म हम मान करके चलेंगे 248। और हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, मतलब हमें n की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। अब तो आसान हो गया, इसे सोल्व कर लेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एल। ए की वैल्यू हमारे पास है 12 प्लस n माइनस 1 और d कितना हमारे पास 4 इजिकल टू 248। इसे क्या लिख सकते हैं, 4n माइनस 1 इजिकल टू 248, 12 माइनस करेंगे, 4n माइनस 1 इजिकल टू माइनस कर दीजिए 236, n माइनस 1 इजिकल टू 236, सबसे पहले 4 नीचे आएगा, ये कितना आ गया 59, n माइनस 1 इजिकल टू 59, और n इजिकल टू आ जाएगा 59 प्लस 1 इजिकल टू 60। मतलब यहाँ से यहाँ तक 60 ऐसे टर्म हैं जो 4 के मल्टीपल हैं। और 2 AP दी हुई है हमें, एक हमें ये AP दी हुई है और एक हमें ये AP दी हुई है। इन दोनों APयों का इस AP का nth टर्म इस AP के nth टर्म के इक्वल है, तो हमें बताना है कि n की वैल्यू हमारी कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस AP के हम A की वैल्यू निकालेंगे 63 होगी, D की वैल्यू निकालेंगे 65 माइनस 63 इक्वल टू 2, और इसकी nth टर्म क्या होगी, nth टर्म हमारी इसमें n ही होगी। उसी तरह से इसमें से निकालते हैं, A की वैल्यू हमारे पास 3 होगी, D की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 10 माइनस 3 इजिकल टू 7, और इसकी भी nth टर्म हमारी कितनी होगी, n ही होगी। तो इसकी nth टर्म अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 2। इसकी nth टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हमारे पास 7। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसकी nth टर्म और इसकी nth टर्म आपस में इक्वल हैं तो इन दोनों को इक्वल लिखेंगे हम, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। सोल्व करेंगे 63 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। n वाली वैल्यू एक तरफ करते हैं, सबसे पहले 63 में से 2 माइनस किया 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 में से माइनस 7 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा और प्लस 7n। 61 को इधर ही रहने देते हैं, माइनस 4 इधर लाएंगे, प्लस का 4 हो जाएगा, उधर 7n है, 2n को उधर ले जाएंगे माइनस 2n। 61 में 64 ऐड करेंगे 65, 7n में से 2n जाएंगे तो कितना बचेगा 5n। तो n इजकल टू कितना 5n इजकल टू आ गया हमारा 65, और n इजकल टू आएगा हमारे पास 65 अपॉन 5, काटेंगे 13 टाइम, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। मतलब 13th टर्म इसकी और इसकी दोनों की 13th टर्म क्या है आपस में इक्वल है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 फिनिश हो चुका है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इसमें कह रहा है वो डिटरमाइन दी AP, हमें अब की बार AP हमें बतानी है कि AP क्या होगी। अगर उस AP का थर्ड टर्म अगर 16 है और 7th टर्म जो है 5वें टर्म से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार और रिपीट करते हैं कि अब की बार हमें AP बतानी है कि AP क्या होगी। अगर उसका थर्ड टर्म तो हमें दिया है 16 और जो उसको 7 जो टर्म है वो जो है उसके 5th टर्म से कितना ज़्यादा है, वो 12 ज़्यादा है। तो लिखते हैं इसको, थर्ड टर्म कितना है उसका 16, उसका थर्ड टर्म दिया हुआ है हमें 16, और उसका 7th टर्म 5th टर्म से
7th टर्म 5th टर्म से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, तो हमें AP बतानी है। तो इसको पहले सोल्व करते हैं। T3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D इज इक्वल टू T5 को A प्लस 4D प्लस 12, A से कैंसिल हुआ, 6D 4D को इधर लाएंगे इज इक्वल टू 12, कितना बचेगा 2D इज इक्वल टू 12 और D की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी 12/2 इज इक्वल टू 6। तो D की वैल्यू हमको यहाँ से 6 मिल चुकी है। इस D की वैल्यू को अब हम कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। इस D की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू 16, तो A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, A की वैल्यू होगी हमारे पास 16 माइनस 12, A की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 4। अगर हम AP बनाते हैं तो AP हमारी क्या बनती है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से AP बनती है हमारी। तो AP हमारी क्या बनेगी, A की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर A कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट A प्लस D, मतलब A की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 प्लस D कितना है हमारे पास 6, उससे नेक्स्ट बनाएंगे 4 प्लस 2 इंटू 6, नेक्स्ट लेंगे 4 प्लस 3 इंटू 6, ये AP बनती चली जाएगी। तो 4 नेक्स्ट हो जाएगा 10, फिर क्या हो जाएगा आपका 16, उसी तरह से यही आपकी AP बन जाएगी। तो क्वेश्चन आपको 16 समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। इस क्वेश्चन में बोल रहा है वो लास्ट से, मतलब हमें AP दी हुई है 3, 8, 13 ... 253। अब की बार वो हमसे पूछ रहा है कि इस AP में लास्ट से 20th टर्म कौन सा होगा। मतलब अब लास्ट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट से 20th टर्म कौन सा होगा, कौन सा टर्म कौन सा होगा, 20th टर्म कौन सा होगा। मतलब अगर हम स्टार्टिंग से पहले कौन सा फॉर्मूला लगाते थे, Tn इक्वल टू लगाते थे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कब लगाते थे, जब वो पूछता था स्टार्टिंग से के लिए ये नहीं बोलता है कि हम मतलब स्टार्ट से कौन सा होगा। अब इसने बोल दिया है लास्ट, तो लास्ट के लिए कौन सा लगाएंगे, लास्ट के लिए हम लगाते हैं, अगर लास्ट से पूछ रहा है तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो स्टार्टिंग से लिए ये लगाते हैं और लास्ट के लिए हम ये लगाते हैं फॉर्मूला। तो सोल्व करते हैं। A की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3, D की वैल्यू क्या होगी इसमें 8 माइनस 3 5, और L कितना लेकर चलेंगे हम 253, और लास्ट से पूछ रहा है तो n की वैल्यू कितना लेंगे हम 20। तो लास्ट से इसका 20th टर्म निकालेंगे तो कितना होगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना होगा हमारे पास 253 माइनस n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना होगा हमारे पास 5। तो 253 माइनस ये कितना होगा 19 माइनस 5, 253 माइनस 95, माइनस करेंगे इसे हम 253 में से 95 माइनस कीजिए, 13 5 कितना हुआ 8, 5 और 158, ये कितना होगा हमारा लास्ट से 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो लास्ट से 20th टर्म कौन सा हो गया हमारा 158 हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 फिनिश हो गया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। मतलब किसी AP की 4th टर्म और 8th टर्म को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 24 मिलता है, और अगर हम 6th टर्म और 10th टर्म को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 44 मिलता है। तो हमें बताना है उस AP की फर्स्ट 3 टर्म बताने हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, द सम ऑफ द 4th और 8th टर्म को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 24 मिलता है। मतलब अगर हम 4th टर्म को और 8th टर्म को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 24 मिलता है, और अगर हम 6th टर्म को और 10th टर्म को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 44 मिलता है। तो हमें फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है AP की। मतलब हमें फर्स्ट 3 टर्म कौन सी होंगी, A प्लस D और A प्लस 2D, मतलब ये टर्म हमें निकालनी है। तो इन टर्मों को निकालने के लिए हमें देखिए A पता होना चाहिए
और डी भी पता होना चाहिए। अगर हमें ए और डी पता होगा तो हम उनको निकाल देंगे। तो ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से इनको पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो सोल्व करते हैं। T4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस एक कम लिखेंगे 3d, 8 को एक कम लिखेंगे a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। a और a हो गया 2a प्लस 3d 7d 10d इज इक्वल टू 24। a यहाँ से कॉमन लिया हमने, यहाँ पर बचेगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 24। 2 से ये का डिवाइड किया, a प्लस 5d कितना बचेगा, ये 12। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 हमको मिल गई है। इसको सोल्व करते हैं इसी तरह से। इसको एक कम लिखेंगे a प्लस 5d, उसी तरह से एक कम लिखेंगे a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। a और a कितना हो गया 2a प्लस 9 और 5 कितना हो जाएगा 14d इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन लिया हमने, a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। 2 से 22 टाइम तो a प्लस 7d हमें मिल गया 22। ये हमने मानी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू वो कितना हमारे पास में 22 है। दोनों को सोल्व करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस 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 a कैंसिल, 5d प्लस का है यहाँ पर, 7d माइनस का है, 12 प्लस का है, 22 माइनस का है। यहाँ से बचेगा माइनस का 2d बचेगा, यहाँ से बचेगा माइनस का 10, कैंसिल हो गया 10/2। d की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी 5। इस d की वैल्यू को आप चाहे यहाँ रख लीजिए, चाहे आप यहाँ पुट कीजिए। तो मान लीजिए ऊपर वाले में हम करते हैं a प्लस 5d इजक्वल टू कितना है 12। तो a की वैल्यू तो हमें निकालनी है, 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी हमारे पास है 5 इज इक्वल टू 12। a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू कितना आएगा 12 माइनस 25 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू आएगा -13। तो a की वैल्यू में -13 मिल गई है और d की वैल्यू हमारे पास है 5। अब इन दोनों वैल्यूओं को हम वहाँ पर पुट करेंगे। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है -13। तो पहली टर्म हमारे पास कितनी आ जाएगी -13। अब दूसरी टर्म निकालेंगे हम a प्लस डी, मतलब -13 और प्लस d की वैल्यू कितनी हमारे पास है 5। तो 13 माइनस के हैं प्लस के हैं तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 8। तो सेकेंड टर्म हमारे पास होगी ये, पास 13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। तो -13 प्लस 10 ये होगा हमारे पास -3। तो हम चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं हम। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 and receive an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो सुब्बा राव जी हैं, उन्होंने 1995 में किसी कंपनी में 5,000 रुपये सैलरी पर काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि उनकी हर साल 200 रुपये इंक्रीमेंट होती है। मतलब 1995 में कितनी सैलरी थी उनकी, एक साल की 5,000 रुपये थी। 1996 में 200 रुपये इंक्रीमेंट हो गया, कितनी सैलरी होगी उनकी 5,200। 1996 में उनकी सैलरी होगी, फिर 200 इंक्रीमेंट हो गया 5,400। तो ऐसे हमें बताना है कि उनकी सैलरी 7,000 कौन सी सन में हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि सुब्बा राव जी 1995 में किसी कंपनी में उनकी सैलरी थी 5,000 रुपये पर ईयर। 1996 में मतलब हर साल उनके 200 रुपये इंक्रीमेंट हो रहे हैं। तो 7,000 रुपये उनकी सैलरी कौन सी ईयर में हो जाएगी। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ टर्म्स ईयर्स निकाल देंगे और उनको फिर हम 1995 में ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ से ईयर निकल आएगा। सोल्व करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग में कितनी थी 5,000, तो ए की वैल्यू लेकर के चलेंगे हम 5,000। डी क्या लेकर के चलेंगे, डी लेकर के चलेंगे 5200 में से माइनस करेंगे 5,000 तो क्या आएगा, डी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 200 रुपये। लास्ट सैलरी कितनी है उनकी, एल वैल्यू है हमारे पास 7,000 और हमें निकालना क्या है एन, नंबर ऑफ ईयर्स निकालने। फोल्ड करेंगे एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या लेकर के चलेंगे 7,000 इज इक्वल टू 5,000
प्लस n-1 और d कितना लेकर के चलेंगे 200। 7,000 5,000 इधर ला करके इनमें से माइनस कर देंगे इनको, इजिकल टू 200 और n-1। यहाँ पे माइनस होने के बाद बचेंगे 2000 इजिकल टू 200 n-1। इससे ये कैंसिल हुआ, 2 से ये 10 टाइम, तो 10 इजिकल टू हो गया n-1, 1 इधर लाएंगे, 10 + 1 इजिकल टू n की वैल्यू कितनी होगी 11, मतलब आफ्टर 11 ईयर। तो 11 किस में ऐड करेंगे हम 1995 में करेंगे। तो ईयर जो आएगा हमारे पास, ईयर क्या जाएगा, ईयर आएगा हमारे पास 1995 में हम 11 ऐड करेंगे, 5 1 6 9 और 1 10, ये हो जाएगा मतलब 2006 में उनकी सैलरी, 2006 में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 रुपये हो जाएगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 फिनिश हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 20 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। रामकली साल के पहले हफ्ते में कितने रुपए बचाती है 5 रुपये बचाती है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और फिर क्या है वो हर हफ्ते अपनी जो सेविंग है वो बचाना और ज़्यादा स्टार्ट कर देती है, कितना 1.75। इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। फाइंड एन। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम समझते हैं कि रामकली ने पहले हफ्ते, मान लीजिए फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक डॉट 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 nth वीक, ओके। पहले हफ्ते में उसने कितने बचाए, उसने 5 रुपये बचाए, 5 ही लिख लेते हैं इसको। फिर सेकंड वीक, अब जब फर्स्ट वीक के बाद में वो अपनी जो सेविंग है उस सेविंग को थोड़ा बचाना और ज़्यादा स्टार्ट करती है। कितना बचाना स्टार्ट करती है 1.75, मतलब सेकंड वीक में उसकी कितनी इनकम होगी 5 + 1.75, तो कितना हो जाएगा ये 6.75। तो सेकंड वीक में उसने कितने बचाए 6.75। थर्ड वीक में इसी तरह से, थर्ड वीक में क्या हो जाएगा, थर्ड वीक में उसने और फिर इससे भी कितने और एक्स्ट्रा बढ़ाए 1.75, मतलब इस तरह से उसकी इनकम जो है इंक्रीज होती गई। और लास्ट में जो है ना, लास्ट में nth टर्म में जाकर के उसकी टोटल सेविंग कितनी होगी, यहाँ पर पहुंची 20.75। तो हमें बताना है कि ये जो nth जो है ना, nth जो वीक में जिसकी इनकम जो वहाँ पर पहुंची है, ये हमें ये n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए हमारे a की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे 5, और d क्या होगा हमारे पास, d होगा हमारा कितना इंक्रीमेंट हो रहा हर वीक 1.75, और n हमको यहाँ से निकालना है, और लास्ट इनकम जो हमें दे रखी है उसमें 20.75। सिंपल है, फॉर्मूला लगाएंगे L = A + n-1 × d। L हो जाएगा हमारा 20.75 = A होगा हमारे पास 5 + n-1, n हम निकालेंगे, और d हो गया हमारा 1.75। 20.75 में से 5 माइनस करेंगे इधर ला करके, -5 = n-1 और इंटू 1.75। 20.75 में से माइनस किया हमने, कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा 15.75 = 1.75 और n-1। इसको इसके डिवाइड में लेकर के आएंगे हम। अब 15.75 इसके नीचे लेकर आए हम, 1.75 उधर बचा हमारे पास n-1। हमने क्या किया, पॉइंट से पॉइंट हटाया, हमारे पास बचा 1575 ऊपर, नीचे 175। 5 से काटेंगे इसको, 5 3 × 15, 5 1 × 5, 5 5 × 25, 5 3 × 15, 5 5 × 25। इधर n-1 ही है, इधर बचा हमारे पास 3 1 5 35। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 6 × 30 और 5 6 × 30 और 5 3 × 15। इधर 5 7 × 35, इधर n-1 ही बचेगा। कितना बचा 63/7 = n-1। 7 से इसको काटेंगे, 7 9 × 63, तो 9 = n-1। 1 को इधर लाएंगे, n + 1 = n, 9 + 1 = n, और n = हो जाएगा हमारे पास 10। तो उसकी जो रामकली जो है, रामकली की जो 20th वीक में जाकर के उसकी टोटल सेविंग कितनी होने लगेगी, उसकी 20.75।
तो हमने ये एक्सरसाइज अपनी 5.2 आज हमने फिनिश कर ली है।